स्वागत है करियर कंसल्टेंसी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो चलिए आज एक नए लेक्चर की शुरुआत की जाए। और जो आज का लेक्चर है वो मैथ के एक महत्वपूर्ण टॉपिक पर है, जिसके अंतर्गत आज हम नंबर सिस्टम में एक यूनिट है इकाई का अंक ज्ञात करना। बहुत सारे परीक्षाओं में यहाँ से एक प्रश्न पूछ लिया जाता है, तो आज इसी पर चर्चा किया जाएगा कि कैसे एक क्वेश्चन दिया जाता है और उस क्वेश्चन से हमसे इकाई का अंक पूछा जाता है, तो कैसे इकाई का अंक ज्ञात किया जाता है, इस पर आज हम चर्चा करेंगे। तो चलिए लेक्चर की शुरुआत की जाए। तो एक क्वेश्चन लेकर के, क्वेश्चन और क्वेश्चन के द्वारा ही हम इसको समझेंगे कि कैसे हमसे पूछे जाते हैं और उसको ज्ञात कैसे किया जाता है। तो चलिए देर ना करते हुए शुरुआत की जाए। तो एक क्वेश्चन हमने यहां ले रखा है और हमसे ये कहा गया है कि उपरोक्त में, ये हमसे क्वेश्चन कह रहा है कि उपरोक्त में इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। तो इकाई का अंक कैसे ज्ञात करते हैं, इसी को हमको सीखना है। तो अब सामान्य तरीका क्या हो सकता है कि हम सारे नंबर को आपस में, देखिए मल्टीप्लाई का सिंबल लगा हुआ है, गुणा का चिन्ह लगा हुआ है, तो हम सारे नंबर को गुणा करें और गुणा करने के बाद जो हमारा रिजल्ट आए, उस रिजल्ट में इकाई का अंक क्या हो ये निकल कर आ जाएगा, तो हम आसानी से बता देंगे। लेकिन हमें यहां ये नहीं करना है, हमें इस तरीके से इकाई का अंक नहीं ज्ञात करना है कि हम इन सारे नंबरों को आपस में गुणा करें। तो फिर एग्जाम में एक क्वेश्चन के लिए ज्यादा से ज्यादा 35 सेकंड का समय मिलता है, तो 35 सेकंड में तो हम इसको नहीं गुणा कर सकते ना, तो फिर लगाएंगे कैसे? तो ऐसे क्वेश्चंस को लगाने का जो तरीका है उस पर बात करते हैं। तो सबसे पहले हम करेंगे क्या, आप इसको बहुत ध्यान से समझिए और एक क्वेश्चन समझ में आ जाएगा तो फिर सारे क्वेश्चन लग जाएंगे। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम जितने भी यहां नंबर लिखे हैं, जितनी भी संख्या लिखी है, उन संख्याओं में केवल और केवल इकाई का अंक उतार लेंगे और कोई अंक नहीं लेना है, केवल और केवल इकाई के अंकों को उतार लेना है। तो समझिएगा, यहां 1 लिखा है, यहां अगली संख्या में इकाई का अंक 9 है, 9 लिखा है, अगली संख्या में इकाई का अंक 1 है, अगली संख्या में इकाई का अंक 9 है, अगली संख्या में इकाई का अंक 6 है। ये हमने अंकों को उतार लिया और जो सिंबल यहां लगा था उसको लगा दिया। अब क्या करना है, जैसा लिखा है गुणे का चिन्ह लगा है तो आप गुणा कर डालिए। अब गुणा भी कैसे करना है, 1 को 9 से गुणा करेंगे तो 9 आएगा। फिर यहां अब आप इकट्ठा मत गुणा करिए, फिर 1 को 9 से गुणा करेंगे फिर 9 आएगा और फिर यहां बचा 6। ये हो गया। दूसरे स्टेप पर आप ध्यान दीजिए, फिर क्या करेंगे, फिर अब इसको 9 को 9 से गुणा करेंगे तो 81 आ जाएगा, 81 गुणे 6। अब आप 81 को 6 से मत गुणा करिए, 81 को 6 से नहीं गुणा करना है। आप गुणा कर सकते हैं तब भी क्या आएगा, यदि गुणा करेंगे तो 6 कम 6 और 6 8 48, ये आ जाएगा गुणा। और आप 81 को 6 से मत गुणा करिए, 81 में इकाई का अंक क्या है 1 और यहां क्या है 6, इसको गुणा करिए, 6 एकम 6, ये हो गया। अब यहां गुणा करे हैं तो 886 आया है, यहां गुणा करे हैं तो 6 आया है। ये 6 किस लिए आया है,
क्योंकि इकाई का अंक हमने गुणा किया, और ये दोनों को गुणा करने पर इकाई का अंक यहां भी 6 आया है और इकाई का अंक यहां भी 6 आया है, और यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। तो इस पूरे गुणनखंड में यदि इस पूरे संख्याओं का गुणा करें तो इकाई का अंक क्या निकल कर आएगा, 6 निकल कर आएगा। एक बार फिर से समझिएगा, क्या करेंगे, सबसे पहले सारी संख्याओं के इकाई के अंकों को लिख लेंगे और गुणे का चिन्ह लगा देंगे। अब इन नंबरों को हम क्या करेंगे, गुणा कर लेंगे। तो गुणा करने पर ध्यान रखिए कि जहां मान लिया जाए 9 का गुणा 9 किए तो 81 आ गया, अब गुणे 6, तो हमको फिर ध्यान रखना है कि 81 को 6 से हम नहीं गुणा करना है, हमारा केवल मतलब इकाई का अंक है। तो यदि यहाँ इकाई और दहाई दोनों आ जाते हैं तो फिर हम केवल इकाई के अंक को पकड़ लेंगे, केवल इकाई के अंक को पकड़ लेंगे, बाकी हमें दहाई के अंक से मतलब नहीं है, तो हम ये गुणा नहीं करेंगे। हम यहाँ 1 ले लेंगे, इसका इकाई का अंक है, और यहाँ 6 है, यहाँ 6 ले लेंगे। यदि यहाँ भी कोई 2 अंक का आता तो फिर जो इसका इकाई का अंक होता वो ले लेते। तो इसका इकाई का अंक 1, इसका इकाई का अंक 6 है, तो फिर इसको गुणा कर ले, 6 कम 6 और आ गया 6, अर्थात इस पूरे संख्याओं को गुणा करते तो इकाई का अंक क्या आता, 6 आता। ये आपका आंसर हो गया। कितना आसान तरीका है, समझ में आ रहा है? आगे बढ़ा जाए, आगे बढ़ा जाए, इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन ले ले। तो चलिए इसी तरीके से कुछ और क्वेश्चन लिया जाए, उसको और लगा करके देखा जाए। एक क्वेश्चन और लिया जाए, एक क्वेश्चन ये लिखा गया है, अब ध्यान दीजिए इसमें क्या लिखा है। तो यदि फिर वही तरीका है, क्या करेंगे, इकाई का अंक ले लेते हैं सबके, 3 गुणे 0 गुणे 0 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8। अब हम क्या करेंगे, गुणा करेंगे, 3 को 0 से गुणा करेंगे 0, फिर 0 से गुणा करेंगे 0 गुणे 5 गुणे 7 गुणे 8, 5 सते 35, 0 गुणे 35 गुणे 8। हमने कहा था कि केवल इकाई का अंक ले लीजिए 8, 8 पंचे 40, 40 में फिर 0 ले लीजिए बराबर 0, अर्थात इसके इकाई का अंक क्या आ गया, 0 आ गया। हो गया ना, इकाई के अंक को लेकर के हमने गुणा कर लिया। अब एक चीज और सुनिए, आपने इकाई का अंक लिया, अब इसको लगाने से पहले, इकाई के अंकों को लिखने से पहले भी कुछ चीज आपको और ध्यान में रखनी है, चीजें और आसान हो जाएं। जैसे क्या ध्यान रखना है, तो ध्यान रखना है कि जैसे इसमें आप देखिएगा, इन जितनी भी संख्याओं को लिया गया है और गुणा का चिन्ह लगा है, तो उसमें सबसे पहले क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले आपको क्या ध्यान रखना है कि इन किसी भी संख्या में ध्यान रखना, किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 तो नहीं है, यह ध्यान रखना है। किसी भी संख्या में इकाई का अंक 0 तो नहीं है, यह हमने आपको लगा कर दिखाया, लगाने की भी जरूरत नहीं है। तो क्या करना है, क्वेश्चन जैसे आपके सामने आए और सब में यदि गुणा का चिन्ह लगा है, तो आपको पहला काम क्या करना है कि ये देखना है कि जितनी संख्याएं ली गई हैं उनमें किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 तो नहीं है। जैसे इस क्वेश्चन में आप देखिए, तो इकाई का अंक यहाँ 0 है, यहां भी 0 है, आपको 2-3 जगहों से नहीं मतलब है, किसी एक भी संख्या में 0 आ जाए, इकाई का अंक जितनी संख्याएं हैं उनमें किसी भी एक संख्या में 0 आ जाए, तो आपको और कुछ नहीं करना है, आपका जो आंसर हो जाएगा वो इकाई का अंक 0 हो जाएगा।
इकाई का अंक 0 हो जाएगा। बस आपको लगाने की भी जरूरत नहीं है, बस किसी भी संख्या में, हाँ ध्यान रखना इकाई का अंक 0 होना चाहिए। और यदि यहां देखिए इकाई का अंक 0 है, उठा करके हमने इसका आंसर बता दिया कि इकाई का अंक क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो ये भी लगाने का एक तरीका है कि जैसे क्वेश्चन आए आप तुरंत देख लीजिए किसी संख्या में इकाई का अंक 0 तो नहीं है, ये 0 है तो आपका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा, तुरंत आप लिख दीजिए, ठीक है ना। अब जैसे इसके बारे पहले वाले क्वेश्चन में हमने लगाया, तो पहले वाले क्वेश्चन में देखो यहां 1 है, 9 है, 1 है, 9 है, 6 है, इसमें देखो इकाई का अंक 0 तो नहीं है ना, तो 0 नहीं है तो आपने लगाया। और यदि यहां देखिए, यहां आप देखिए तो इकाई का अंक 0 है, तो ये लगाकर मैंने दिखाया था, लेकिन आपको लगाने की जरूरत नहीं है, तुरंत आप बता दीजिए कि इस पूरे गुणनखंड में इकाई का अंक क्या होगा, 0 होगा। चीजें समझ में आ गई। चलिए कुछ और एक क्वेश्चन लेकर के इसको समझते हैं। अब देखो एक क्वेश्चन ये लिया गया, तो ये क्वेश्चन लिया गया, सबसे पहले लगाने से पहले, इसका उत्तर देने से पहले तुरंत आप क्या देखेंगे कि किसी संख्या में इकाई का अंक 0 तो नहीं है। तो अब देखिए 8 है यहाँ, 4 है यहाँ, 2 है यहाँ, 8 है यहाँ, 5 है यहाँ, 8 है, इकाई का अंक 0 नहीं है। तो अब क्या करना है, यहां आप उतारिए 8 गुणे 5 गुणे 8 गुणे 2 गुणे 4 गुणे 8। अब तरीका क्या है, इसको लगाया जाए, लेकिन अब यहां इसको भी हमें लगाने की जरूरत नहीं है। सबसे पहले हमें क्या देखना था कि इकाई का अंक 0 तो नहीं है, हमने देखा नहीं है। पहले स्टेप पर देखेंगे 0 तो नहीं है, 0 तो नहीं है, और इस क्वेश्चन में नहीं मिला, तो दोबारा एक चीज और आप देखेंगे, क्या देखेंगे कि जितनी भी संख्या है उसमें किसी हम लिख दे रहे हैं, किसी एक संख्या के इकाई का अंक 5 तथा किसी अन्य संख्या में इकाई का अंक कोई सम संख्या लिख लीजिए, सम अंक ही कह सकते हैं, सम अंक है, तो क्या करना है, तो संपूर्ण संख्या का इकाई अंक 0 होगा, यही आपका आंसर हो जाएगा, 0 होगा, ये आंसर हो जाएगा। क्या कहा है कि एक तो 0 देख लेने पर तुरंत बता देते हैं, दूसरा क्या बताते हैं कि यदि इन संख्याओं में, हमने इकाई का अंक लिखा, इन संख्याओं में किसी एक संख्या के इकाई का अंक 5 है, देखो यहां आपके क्वेश्चन में एक संख्या 5 मिल रही है, तथा अन्य संख्या में यहां किसी अन्य संख्या में, किसी भी अन्य संख्या में इकाई का अंक कोई सम नंबर हो, 2 4 6 8 कोई सम नंबर हो, तो तुरंत आप इस क्वेश्चन का आंसर बता देंगे कि इस क्वेश्चन का आंसर जो होगा वो क्या होगा, 0 होगा, अर्थात इकाई का अंक 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जैसे 8 को 5 से तो 40 आ जाएगा, 40 में इकाई का अंक 0 हो गया, या 5 को 2 से 10 आ जाएगा, फिर भी इकाई का अंक 0, 5 को 4 से 20 आ जाएगा, इकाई का अंक 0, 5 को 6 से 5 छक 30,
इकाईकांक 0, तो वहां भी क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। तो क्वेश्चन लगाने से पहले आप देखेंगे कि क्या किसी संख्या में इकाईकांक शून्य है, तो तुरंत आप आंसर बता दीजिए 0। अथवा दूसरे नंबर पर क्या देखेंगे, किसी एक संख्या में कि इकाईकांक 5 और दूसरे किसी संख्या में कोई सम अंक है, तो तुरंत भी उसका आंसर क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। जैसे यहाँ 1 5 है, यहाँ 1 5 है, यहाँ कोई एक सम हो, जरूरी नहीं कि सारी संख्याएं सम हो, ऐसा नहीं है, इकाई का सारा अंक सम नहीं, कोई एक सम हो, 1 5 हो, कोई एक सम हो, तो तुरंत भी उसका आंसर क्या आ जाएगा, शून्य आ जाएगा, इकाई का अंक। तो ये दूसरा चीज आपको ध्यान रखना है। चीजें समझ में आ गई, बस ये ध्यान में होना चाहिए कि सब में गुणा का चिन्ह लगा हो, ठीक है ना। तो ये चलिए कुछ और इसमें क्वेश्चन लेते हैं, ये उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ रहा होगा। और कुछ क्वेश्चन लेते हैं। अब जैसे यहां देखिए, यहां क्वेश्चन 2 स्टेप में बटा है, यहां और यहां माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है, माइनस भी हो सकता है और प्लस भी हो सकता है। तो हम दोनों तरीके से सॉल्व करके देखेंगे। अब करेंगे क्या, पहले हम इसके इकाई का अंक निकाल लेंगे, फिर जो माइनस आएगा इसके इकाई के अंक को कर देंगे, हमारा रिजल्ट मिल जाएगा। तो देखा जाए, निकाला जाए इकाई का अंक। यहां 5 है, 1 है, यहां 9 है और यहां 3 है। ना इकाई का अंक शून्य है और 1 5 तो है लेकिन दूसरा सम अंक नहीं है, तो हमें निकालना पड़ेगा। और यहां क्या है, माइनस लगा दीजिए, 1 है, यहां 4 है, यहां 7 है और यहां 1 है। अब ध्यान दीजिए, यहां इसको गुणा करेंगे 5 एकम 5, इसको गुणा करेंगे 9 त्रिक 27, यहां 1 चौके 4 और 1 7 गुणे 1 बराबर 7। यहां फिर आपको 27 से 5 को नहीं गुणा करना है, 5 को किससे गुणा करना है, केवल 7 से। अब ये हो जाएगा 5 सते 35, यहां 7 चौक 28, 7 चौक 28, 28 में इकाई का अंक क्या गया, 8 आ गया। यहां इकाई का अंक क्या है, 5 है, यहां क्या है, 8 है। अब ध्यान दीजिए, 5 से 8 को घटाना है, तो क्या करेंगे, यहां तो 35 आ गया है, मान लिया जाए ये 3 नहीं होता, 35 में हम केवल 5 ले लेते, 35 में केवल हम 5 ले लेते। ध्यान दीजिए, अब 5 से 8 घटाना है तो इकाई का अंक क्या आएगा, तो ध्यान दीजिएगा, जैसे ये घटाने वाली संख्या बड़ी हो और जिसमें घटाया जाना है वो छोटा हो, तो तुरंत घटाने का क्या तरीका होता है, एक कैरी हम लेते हैं ना, एक हासिल लेते हैं ना, तो तुरंत ये जो 5 है ये क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। 5 है वो क्या बन जाएगा, 15 बन जाएगा। अब 15 से 8 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 15 से 8 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा। ये आपका इकाई का अंक हो गया, ये इकाई का अंक हो गया। या जैसे यहां 35 आया था तो आप वैसे से घटा करके देख लीजिए, यहां हम 35 भी लिख दें तो 35 से 8 घटाएंगे, हम 35 से 8 घटाएंगे तो 35 से 8 घटाएंगे तो क्या आएगा, 27 आएगा। देखो उसमें भी इकाई का अंक 7 आया, नहीं आया। तो ये आपको ये ध्यान रखना है कि जैसे यहां इकाई का अंक छोटा मिलेगा तो उसमें एक आपको दहाई जोड़ लेनी है, जैसे हम हासिल लेते हैं। तो 5 है तो 15 हो जाएगा, 1 है तो 11 हो जाएगा, 3 है तो 13 हो जाएगा, 2 है तो 12 हो जाएगा, और इधर जो भी है उसमें से घटा देंगे। और इधर बड़ा है इधर छोटा है तो कोई दिक्कत ही नहीं होती है। चीजें आई समझ में, ठीक है ना। अब यदि यहां ये प्लस होता तो आप यहां प्लस लगाते चलते और 5 में 8 जोड़ देते तो 13 हो जाता, 13 में इकाई का अंक क्या हो जाता, 3 हो जाता। इसको आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पर इसी को हम प्लस पर भी लगा करके देख ले रहे हैं, इसी क्वेश्चन को प्लस पर भी लगा करके देख रहे हैं, ठीक है। चलिए इसी को एक प्लस मान लिया जाए, ये क्वेश्चन हमारा
यहां माइनस के बजाय प्लस लगा है। स्क्रीनशॉट ले लिए हैं इसका। देखिए अब यहां मान लिया जाए प्लस कर दिया जाए, तो अब प्लस हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये फंडा सब कुछ वही है। अब 35 में 8 जोड़ेंगे तो 43 हो जाएगा, और चाहे केवल आप इकाई नंबर को जोड़ दीजिए तो 5 और 8 बराबर क्या हो जाएगा 13। 13 में इकाई का अंक क्या हो गया 3 हो गया। 13 में इकाई का अंक 3 हो गया। यहां भी 43 आया तब भी 3 आया, यहां 13 आया तब भी 3 आया, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा। ये प्लस करने पर आ गया। तो चाहे प्लस लगा हो चाहे माइनस लगा हो, दोनों तरफ के इकाई के अंक को जोड़ करके प्लस है तो प्लस कर देंगे, माइनस है तो माइनस कर देंगे। इधर का इकाई का अंक निकाल लीजिए, इधर का निकाल लीजिए, बीच में माइनस है तो माइनस कर दीजिए, प्लस है तो प्लस कर दीजिए। चीजें आई समझ में? तो ये आपका इकाई का अंक हो गया। चलिए अब और क्वेश्चन इस पर लेते हैं, एक क्वेश्चन और। ये क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए इसमें हमसे पूछा जाता है कि इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। अब एक नए टाइप से क्वेश्चन आ गया, जो घात के रूप में क्वेश्चन लिखे होते हैं। तो कैसे इकाई का अंक निकालते हैं? बड़ा है आसान तरीका है, बस एक बार आप समझ जाएं तो। इसमें क्या करेंगे, आप स्टेप बाय स्टेप को आप समझते रहिए। चलिए तो हम शुरुआत इसकी करते हैं। सबसे पहले हमको क्या करना है, आप स्टेप समझिए। स्टेप नंबर 1 हम यहां लिख दे रहे हैं। सबसे पहले क्या करना है, ध्यान रखिएगा, सबसे पहले घात को, जो हमारा घात है उसको 4 से भाग करेंगे। अब ये 4 कहां से आया है, फिलहाल अभी समझ लीजिए कि 4 से भाग करेंगे। अब ये ध्यान रखिएगा, यहां घात देखिए विषम संख्या है, चाहे घात विषम संख्या हो चाहे घात सम संख्या हो, भाग हमेशा 4 से ही होता है। भाग हमेशा 4 से ही होता है। समझ में आ रहा है ना? तो अब यदि हम घात को 4 से भाग करें तो 83 को हम 4 से भाग करें, तो यदि इसको भाग करेंगे तो भाग करने पर ये आएगा क्या, भागफल इसका 20 चौक 80, शेषफल 3, और ये हमारा रिजल्ट मिल गया। अब स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 क्या करना है, जैसे जब हम भाग करेंगे तो भागफल हमारा 20 आया है, शेषफल हमारा क्या है, यहां आप लिख लीजिए शेषफल क्या आया है, शेषफल हमारा आया है 3। जैसे 83 को जब 4 से भाग करेंगे तो स्वाभाविक है 3 शेषफल आएगा, शेषफल 3 आ गया। अब क्या करेंगे स्टेप नंबर 3 पर, अगले स्टेप पर क्या करेंगे, जो आपका आधार है, जो आपकी आधार संख्या है, आधार संख्या हम यहां लिख दे रहे हैं, शब्दों में लिख दे रहे हैं, ध्यान रखिएगा। अब क्या करेंगे, आधार संख्या के इकाई अंक पर शेष अंक को, ध्यान रखिएगा, शेष अंक को या शेष संख्या जो आई है, अंक ना लिखिए, शेषफल बची संख्या को घात के रूप में लिख देंगे। ये हमने शब्दों में लिख दिया है। तो क्या करेंगे, यहां समझिए, आधार संख्या के इकाई अंक पर, आधार संख्या आपकी ये है, इकाई अंक इसका क्या है 4, इकाई अंक पर शेषफल बची संख्या को, शेषफल संख्या क्या है 3, 3 को किसके रूप में लिखेंगे, घात के रूप में लिखेंगे। ये हो गया। अब इसी का आप विस्तार कर दीजिए, 4 का पावर 3
तो 4 का पावर 3 क्या होता है, 4 चौक 16 चौका 64, 64 आ गया। अब 64 में इकाई का अंक क्या है, 4, यही आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। अर्थात इस पूरे क्वेश्चन में इकाई का अंक क्या आएगा, 4 आएगा। इस पूरे क्वेश्चन में इकाई का अंक 4 आएगा। आई चीजें समझ में। पहले क्या करेंगे, घात संख्या को 4 से भाग करेंगे, 4 से भाग करने पर शेषफल जो बचेगा उसको लिख लेंगे। फिर शेषफल को क्या करेंगे, इकाई की जो हमारा आधार संख्या है उसका जो इकाई का अंक है उस पर क्या करेंगे, पावर के रूप में लगा देंगे, और पावर के रूप में लगाने पर उसको विस्तार कर देंगे। विस्तार करने पर जो इकाई का अंक आएगा वो पूरे इस क्वेश्चन में इकाई का अंक हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। हो गया। अच्छा, अब एक आपके मन में एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब हम भाग करते हैं, जैसे मान लिया जाए, जैसे हमने यहां 83 को 4 से भाग किया, तो हम यहां बात करते हैं, जैसे मान लिया जाए यहां 83 था, घात और 4 से भाग किया तो हमारा आ गया 20 और शेष पर 3 आ गया। हो सकता है हमारे पास कोई ऐसी संख्या घात के रूप में मान लिया जाता, ध्यान दीजिए, यहां लिखा होता 82, सॉरी यहां लिखा होता, मान लिया जाए यहां आपका जो घात था, जैसे यहां मान लिया जाए 1584 था और पावर 83 था, 83 के बजाय यदि यहां पावर क्या हो जाता, 80 हो जाता, यहां 83 के बजाय पावर 80 हो जाता। कहने का मतलब है कि यदि घात को 4 से भाग करते हैं तो या तो शेष 1 आएगा, या तो 2 आएगा, या तो 3 आएगा। 4 तो शेष आ नहीं सकता। जैसे 4 का मतलब क्या होता है, शेष 4 का मतलब कि वो पूरी संख्या 4 से विभाजित हो जाएगी। अब यदि मान लिया जाए जैसे यहां 80 हो जाए, अर्थात कोई घात ऐसा हो जो 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, तो जब 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगा तब तो हमारा शेषफल क्या आ जाएगा, शेषफल 0 आ जाएगा, 0 आ जाएगा। तो जब शेषफल 0 आ जाएगा तो क्या जो इकाई का अंक है, जैसे ये 4 है, क्या इस इकाई के अंक पर हमारा नियम ये कह रहा है कि जो शेषफल आए वो इकाई के अंक पर आप लगा दीजिए। तो क्या इकाई का अंक 4 है तो उस पर शेषफल 0 आया है, क्या ऐसे लगा देंगे? तब तो इसका मान 1 हो जाएगा, क्योंकि कोई भी घात ये 0 है तो 1 हो आ जाएगा। तब क्या करें, तो ध्यान दीजिए, इसको हम शेषफल जो 0 आएगा वो घात के रूप में नहीं लगाएंगे। तब क्या करेंगे, तो उसको एक क्वेश्चन लेकर के हम सॉल्व करते हैं। जैसे मान लिया जाए हमारे पास एक क्वेश्चन दिया है 1783 और इसका पावर दिया है 104। ठीक, अब देखिए हम पहले क्या करेंगे, घात को 4 से भाग कर दें। जब 4 से भाग करेंगे तो ये 4 दूनी 8, 2 बचा, 4 छक 24, पूरी संख्या ये कट गई, शेषफल क्या आ गया, शेषफल आ गया 0। तो जब शेषफल 0 आए तब क्या करते हैं, ध्यान रखिएगा। तो हम यहां लिख दे रहे हैं शेषफल 0 आने पर आधार संख्या की इकाई अंक पर 4 घात लगाते हैं, 4 घात लगाते हैं। मतलब यदि शेषफल 0 आ जाएगा तब इकाई के संख्या पर जैसे
अब यहाँ आधार संख्या का इकाई अंक 3 है। अब इस पर 3 का घात 0 ना लगा करके हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। ये इसका घात हम क्या लगा देंगे, 4 लगा देंगे। ये नियम है। यदि शेषफल 1 2 3 आता तो 1 2 3 लगाते, और यदि 0 आएगा तो हम क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। बस इतना ही अंतर है, बाकी वही विस्तार कर देंगे। तो 3 का पावर 4, 3 त्रिक का 9, 3 27 81, 3 त्रिक का 9, 3 27 81, 81 आ जाएगा। और 81 में इकाई का अंक 1 है। यही आपका आंसर हो जाएगा। आया समझ में? यदि शेषफल 1 आएगा तो 1 लगाएंगे, 2 आएगा 2 लगाएंगे, 3 आएगा 3 लगाएंगे, और ये 0 आएगा तो क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। बस इतना ही अंतर है। चीजें समझ में आई? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए, तो ये इस तरीके से क्वेश्चन इकाई के अंक वाले बनते हैं। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा, और ये समझ में आ गया है, वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और ये नए हैं तो लोगों को शेयर भी कर दीजिए, सब्सक्राइब भी कर लिया करिए। तो आज के लिए इतना भी, और यदि आपका कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, तो आप कमेंट में जरूर लिखिएगा। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद।